Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is speech, direct and indirect speech. तो अभी बच्चों हमने रूल भी डिस्कस कर लिए हैं और किस तरह से हम चेंज करते हैं प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनेट से पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, या हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया था। तो इतना कल हमने डिस्कस किया था। और डायरेक्ट में किस तरह से हमने देखा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का आपका प्रोनाउन किस तरह से हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर हमारा सेकंड पर्सन होता है तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। बट अगर हमारा थर्ड पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, तो उसे हम चेंज नहीं करते, एज इट इज उसको लिखते हैं। तो हमने सारे रूल पढ़े हैं बच्चों। अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था और आपको बताया था कि आपको यू शुड नो कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट होते हैं स्पीच में। क्लियर? नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से आप अगर टाइम दिया रहता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में उसे कैसे चेंज करते हैं। टुडे है तो क्या चेंज करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं। दैट थे, नाउ का हम करते हैं देन। क्लियर? टुडे का दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, इस तरह से हमने वर्ड्स भी आपको बताए थे। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है बच्चों कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो टेंस को आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर? प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से अगर चेंज ऑफ प्लेस और टाइम वर्ड्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ पे हमने दिए हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस करा था। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो एग्जाम्पल के हेल्प से इसको आपको क्लियर किया था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ाया था आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था। और थर्ड पर्सन को हम चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो एज इट इज रखते हैं, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। अगर ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी। क्लियर? दे है तो दे रहेगा प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एज इट इज आपको कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आपके टेंसेस भी रिवाइज कराए थे। क्यों कराए थे ये हमने कल भी आपको समझाया था। क्यों डिस्कस करे थे हमने टेंसेस? क्योंकि अगर आपको स्पीच करनी है या आपको कोई कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है, या किसी की बात को जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यू शुड नो क्या पता होना चाहिए आपको टेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं और कौन से जो अनचेंज रहते। यस्टरडे वी डिस्कस्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। और कुछ हमने रूल्स डिस्कस करे थे जो ऑलरेडी हम पहले भी हमने किए हैं कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं, या सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करते हैं, या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, एक परफेक्ट और एक कंटीन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को सिंपल से आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करना है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। कि मैं 2 साल से एक फैक्ट्री में क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अब हमें इसे पास्ट में करना है तो पहले एज जो है हमें सब्जेक्ट
या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच का है उसको हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ क्या है बच्चों, आई। आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, शी। अब हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड। बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री एज इट इज रहेगा आपका, आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो सिंपल सा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको क्या यूज करना है, दैट, कंजक्शन दैट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चेंज करा, एक तो दैट इन्वर्टेड कॉमास में, आई की इंस्टेड ऑफ आई क्या यूज करेंगे हम, शी, और हैड, अदरवाइज जो हमारा सेंटेंस है इट रिमेन सेम। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हमने उसको चेंज करा। तो शी अगर ही होता तो बच्चों क्या होता है यहाँ पे, ही। क्लियर। डेविड सेड he has been waiting for his brother for 3 hours। अब हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या आपको इसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली नहीं करना है, हमें इसे चेंज एज इट इज रखना है। तो हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, लेट्स सी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेविड सेड दैट तो लगाएंगे कंजक्शन दैट इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, हम क्या यूज करेंगे, दैट। ही हमारा क्या रहेगा बच्चों, एज इट इज, ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 hours। तो हमें खाली यहाँ पे दैट का यूज करना है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसे हमें चेंज नहीं करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दे सेड वी हैव बीन लिविंग इन अमेरिका, और हैड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैज बीन है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज हैव का क्या हो जाता है बच्चों, हैड। नेक्स्ट क्या है, दे सेड वी हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। अब वी क्या है बच्चों आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो वी का क्या हो जाएगा, इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे नहीं चेंज करना, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे ही को क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पे हम क्यों चेंज करें, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन राइट, किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का है। इसको कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। यहाँ पे क्या करना है आपको, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें दैट यूज करना है, वी की जगह दे यूज करना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन, दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। तो हमें क्या करना है बच्चों, वही हमने हाईलाइट करके यहाँ अंडरलाइन करके आपको बताया है, जो जो हमने चेंजेस करे हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट ये हमने करे हैं प्रेजेंट टेंस के 4 जो है सब डिवीजन है, उनको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करा, हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। अब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किसमें चेंज करना है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या रूल है, पास्ट इंडेफिनिट के क्या रूल है, ये आपको क्लियर है राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2, क्या यूज करते हैं हम V2। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस V3। V3 means third form of the verb, V2 means second form of the verb। क्लियर। तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। और जो चेंजेस करने हैं आपको, जैसे हमने प्रेजेंट में करे थे वैसे ही आपको यहाँ पास्ट टेंस में करने हैं। प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को या सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन को किस तरह से चेंज करना है, एज इट इज है जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया था। तो यहाँ क्या है बच्चों, आई स्टार्टेड अ जॉब, आई
started a job. सेम में आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. आई बॉट अ न्यू कार, सेम. तो ये हमारी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. वी, ये भी हमारा प्लूरल है. यहाँ पे क्या है बच्चों? यू डिडंट हेल्प मी. तो सेकेंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें? मी. तो आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना? ही. क्लियर? तो एरो से आपको क्लियर है कि कहाँ पे हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है. वर्ब ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब. ये क्या है आपके? प्रोनाउन ऑफ या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? तो रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या है? आपके प्रोनाउंस है. ये फर्स्ट पर्सन है, राइट? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, प्लूरल. और ये क्या है आपका? सेकंड पर्सन है, यू डिडंट. अब कैसे चेंज करना है? आई का क्या हो जाएगा बच्चों? ही. स्टार्टेड का क्या हो जाएगा बच्चों? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इट बिकम क्या हो जाएगा बच्चों? इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या यूज करना है? दैट ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब. तो क्या चेंजेस करे हमने? दैट ही हैड स्टार्टेड V3 a job. That he had started. रूल आपको बताएं कि पास्ट परफेक्ट में वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब के हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, he said to me you didn't help me. तो हम क्या बोलेंगे? he said to me that. अब यहाँ पे क्यों क्या है बच्चों? मी. तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू से क्योंकि यहाँ पे मी है तो यू का क्या हो जाएगा बच्चों? आई. क्लियर? आई के साथ क्या करेंगे हम? हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, वेंट, गॉन. पहले हम ये वाला करेंगे बच्चों. फर्स्ट वन, शी सेड आई बॉट अ न्यू कार. तो आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है. तो शी की जगह हम आई की जगह क्या लिखेंगे? शी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हैड bought a new car. So she had bought. Clear? Next है, they said we went to a market. तो went का क्या हो जाएगा बच्चों? Gone, had. We का क्या हो जाएगा? They. They said that they had gone to a market. Next है, he said to me, you didn't help me. He said to me that I. You का क्या हो जाएगा बच्चों? I, क्योंकि यहाँ पे क्या है? He said to me. He said to me that I had not. हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प की, हेल्प. तो कहा हमने चेंजेस करे बच्चों? दैट शी हैड बॉट, दैट दे हैड गॉट, दैट आई हैड हेल्प. तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है. तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है बच्चों? आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में. और परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो जहां पे आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करना है. जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा है बच्चों, यू है तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है. यहाँ हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा है क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? ये फर्स्ट पर्सन है. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है बच्चों? was और verb. was, verb और V1 प्लस ing. अब हमें इसको किसमें चेंज करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रूल है बच्चों? हैड बीन प्लस V1 प्लस ing. क्लियर?
तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है चेंज करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, क्लियर, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज चेंज करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, ही सेड आई वाज राइटिंग अ पोम, कि मैं एक पोम क्या कर रही थी, लिख रही थी। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हमें क्या चेंज करना है, अब यहाँ पे वही है, सेम रूल जो है सबके सेम रहेंगे, खाली टेंसेस आपको चेंज करने। आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम किड्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज, सेम है, फर्स्ट पर्सन है हमारा सिंगुलर। तो यहाँ पे भी क्या चेंज करें हमने, एक तो दैट इन्वर्टेड कॉमास में, ही हैड बीन राइटिंग, द किड्स सेड, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों किड्स, तो वी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरो देते हैं, आई को सेम किड्स। अब किड्स क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लूरल है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, दे हैड बीन प्लेइंग, क्लियर। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, he said that he had been writing a poem. नेक्स्ट में क्या आएगा, the kids said that they had been playing a game. Similarly, they said that they had been watching a movie. नेक्स्ट क्या है, I was not making a noise, तो क्या हो जाएगा, she had not been, that she had not been making a noise. तो आपने देखा होगा यहाँ पे कंटिन्यूअस की हमने आईएनजी फॉर्म यूज करी है, वो एज इट इज रहेगी। आपको क्या ऐड करना है, हैड बीन, क्या ऐड करना है बच्चों, हैड बीन। तो क्या चेंजेस करें हमने, दैट ही हैड बीन, दे हैड बीन, दे हैड बीन, दैट शी हैड नॉट बीन, क्लियर। तो इस तरह से हमने चेंजेस करे और हमने एग्जांपल की हेल्प से आपको और ज्यादा क्लियर कराया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, करते हैं बच्चों, नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस, द टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या रहता है, अनचेंज रहता है, आपको कोई चेंज नहीं करता। अगर आपको आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई डायरेक्ट स्पीच आती है और आपको कहते हैं कि इनडायरेक्ट में चेंज करनी है, तो आपको टेंस को नहीं चेंज करना, इट रिमेन्स सेम। लेट्स सी द एग्जांपल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अभी आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे भी हम सेम यूज करेंगे, हैड प्लस V3, क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ क्या है बच्चों, और चेंजेस जो है आपको वैसे ही करने हैं। प्रोनाउन को कैसे चेंज करना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करना, या सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करना है, वो रूल वैसे ही रहेंगे आपके, बट आपको टेंस को चेंज नहीं करना है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वी हैड वन द गेम। अब वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, दे के। सिमिलरली ही सेड आई, इसको भी हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, डेविड सेड आई को अकॉर्डिंग टू डेविड, ही। सिमिलरली इसको भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट एग्जांपल में, दे सेड वी हैड वन द गेम। अब हमें टेंस को नहीं चेंज करना है, एज इट इज लिखना है, बट प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों,
they had, clear? So they said that they had won the game. टेंस में हमने चेंज करा बच्चों? नहीं करा, हमने सेम लिखा। सिर्फ चेंज क्या करा हमने, दैट और दे को हमने प्रोनाउन को चेंज करा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बच्चों, आई, आई का क्या हो जाएगा, ही। जिनको चेंज करा उनको हाईलाइट किया हमने। ही सेड दैट, ही, टेंस सेम रखा, हैड गॉन टू होम। सिमिलरली डेविड के अकॉर्डिंग हम आई को चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेविड सेड दैट ही हैड पास्ता। तो टेंस क्या है बच्चों, सेम है, अनचेंज्ड है। नेक्स्ट क्या है, शी सेड आई हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की इंस्टेड ऑफ आई शी, तो शी सेड दैट शी हैड वन। तो हमने सिंपल सा दैट, एक तो कंजक्शन यूज करा इन्वर्टेड कॉमास की जगह, दूसरा हमने यहाँ पे प्रोनाउन को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दैट, दे, दैट ही, ये चेंजेस करें, अदरवाइज हमारा जो ये टेंसेस हैं वो क्या है, नो चेंज इन टेंस। हमने पास्ट परफेक्ट था तो उसको एज इट इज रखा, बट आपको क्या चेंजेस करने हैं, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सिंपल हमारा प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट इसलिए लिखा है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, एक्सेप्ट आपको जो है प्रोनाउंस को चेंज करना है। तो अभी सिंपल सा क्या पढ़ा आपने बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने चेंज करा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करा, पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करा बच्चों, पास्ट परफेक्ट में चेंज करा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट पास्ट परफेक्ट को हम जो है कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, नो चेंज इन टेंस, सिर्फ आपको प्रोनाउंस को चेंज करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्लियर? जो फ्यूचर, अभी हम यहाँ पे टेबल डिस्कस करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, और आपको उसी तरह से जो है चेंजेस करने हैं प्रोनाउन के, अदरवाइज आपके क्या है टेंस कैसे रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है प्रोनाउंस को चेंज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था बच्चों हमने, कि विल का क्या करना है, हमें वुड करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई शैल गो टू लंदन, तो शैल और शैल को यूज करते हैं, तो विल और शैल का क्या हो जाएगा, शैल का शुड, विल का वुड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आएगा शी सेड आई विल गो टू लंदन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन। he said I will start a new job, तो क्या होगा बच्चों, he said that he would start a new job। तो आपको प्रोनाउन को सेम चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम विल और शैल दोनों को यूज करते हैं, शैल, यहाँ पे भी क्या आएगा, शैल। अगर यहाँ पे क्या है बच्चों, she said I shall, क्लियर, I shall go, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंजेस सेम रहेंगे आपको जैसे पहले करे हमने। आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में। इसको हमें कैसे चेंज करना है, अभी तक हम बहुत प्रेजेंट टेंस कर लिया, हमने पास्ट टेंस कर लिए हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे आई है बच्चों, तो आई का क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों कि she said that she would go to London,
सिमिलरली इन द नेक्स्ट, तो यहाँ पे आई को हमने चेंज करा और शेल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन बन गया और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, वुड। ही सेड, सेम है यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, तो ही वुड, दैट ही वुड। दे सेड टू मी वी विल, तो यहाँ पे वी कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे सेड टू मी दैट दे वुड हेल्प मी। अब विल वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड। क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन हो रहा है हमारा, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन में। क्यों, और सॉरी, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो रहा है, थर्ड पर्सन में। क्यों हो रहा है थर्ड पर्सन में, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इन रिपोर्टिंग वर्ब इज योर थर्ड पर्सन। क्लियर, शी सेड आई विल नॉट वेस्ट टाइम, तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वुड नॉट वेस्ट टाइम। सिमिलरली अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हमने देखा कि रूल क्या है सबके, सेम रूल है, प्रोनाउन को हमें उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बट आपको विल का वुड करना है या शाल का शुड करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, राइट। पर अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन बन जाता है, तो हम क्या यूज करेंगे, वुड। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, शैल, बट इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या यूज करा है, वुड को यूज करा है। क्लियर, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, देखते हैं एक बार, इसी को कंटिन्यूस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर में जाके इसको लर्न करना है कि प्रेजेंट को किस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और घर में जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। टेंसेस आपको रिवाइज करने हैं, किस तरह से, जैसे क्योंकि अभी हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए विल और शैल को हम कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, चाहे फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल यूज करते हैं। बट अगर कोई हम प्रॉमिस करते हैं किसी से, तो हम क्या यूज करते हैं, विल, राइट। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, शैल। बट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा है, तो हम विल और शैल को भी चेंज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे टेंसेस को आप रिवाइज करके आए घर में। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस को कैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया था। यहाँ पे हमने एक एक जो है आपको बताया किस तरह से हमें फर्स्ट पर्सन को या सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस में आपको देखना है कि कहाँ पे थर्ड पर्सन है, कहाँ पे सेकंड पर्सन है और कहाँ पे फर्स्ट पर्सन है इन द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, तो ये क्या है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच है एंड दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको इसके प्रोनाउन को देखना है और इसके सब्जेक्ट को देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट देखना है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट देखना है, थर्ड पर्सन है तो आपको कोई चेंज नहीं करना। क्लियर, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया है। क्लियर, तो यहाँ पे रूल भी लिखे हैं कि किस तरह से आपको फर्स्ट पर्सन को कैसे रिपोर्टेड इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच, राइट, फर्स्ट पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ये वर्ब है और ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका रूल है ये, द प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन वो कैसे चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, डू नॉट चेंज। क्लियर, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का था। फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
रूल सेम है, किस तरह से प्रोनाउन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट को इट रिमेन्स सेम, और सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आप यहां लिख सकते हैं नो चेंज इन टेंस। टेंस आपका सेम रहेगा, बट आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे प्रोनाउंस को चेंज करना है। इसको चेंज करना है, आपको प्रोनाउंस को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? जैसे यहाँ पे है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इस सेंटेंस में क्या करना है आपको, अगर ये हमारा किस में होगा, डायरेक्ट में होगा, तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको दैट लगाना है। शी है, यहाँ पे सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई हैड बीन, तो आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, आपके शी के अकॉर्डिंग। तो प्रोनाउंस आपको चेंज करने हैं, बट टेंस को आपको चेंज नहीं करना है। इज इट क्लियर? सिमिलरली अभी हम जो है फ्यूचर टेंस कर रहे थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल बी करते हैं, राइट। तो विल और विल बी वेटिंग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड बी। विल का क्या हो जाएगा, वुड। विल हैव इसमें चेंज हो जाएगा, वुड हैव में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो विल बी का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड बी। तो इस तरह से आप जो है हमने डायरेक्ट स्पीच को जो है इनडायरेक्ट में चेंज करा है। तो आप लोग जो है इसको घर में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि आपकी अगर इफ यू वांट टू कि अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको टेंसेस आने चाहिए, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आनी चाहिए कि अगर कन्वर्सेशन होता है तो कैसे हम उसको चेंज करेंगे। प्रेजेंट से प्रेजेंट को अगर पास्ट में चेंज करना है, किस तरह से चेंज करना है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा है उसको घर में जाके आप डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस